तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस बताओ सर्कल पैराबोला की। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला कौन सी है इन सारों में से? अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ना मतलब कोई भी इक्वेशन हो उसको हम किसी तीसरे वेरिएबल्स के, अगर दो वेरिएबल्स एक्स और वाई में है तो हम उस फंक्शन को किसी तीसरे वेरिएबल की, वो टी भी यूज कर सकते हो, थीटा भी यूज कर सकते हो, या एस भी यूज कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपकी बुक में थीटा और टी का है, आप उसी को मान लो। तो अगर हम एक्स और वाई को किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें, उसके अंदर एक्स की जगह और वाई की जगह वो तीसरा वेरिएबल डाल दें, तो उसको कहा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। और पैरामेट्रिक इक्वेशंस का फायदा क्या होता है? वैसे तो ये बात आपकी मतलब आपके तुक की नहीं है, आपके लेवल की नहीं है, बट इससे फायदा ये होता है कि हमें ना जनरलाइजेशन करने में बहुत फायदा रहता है। हम बहुत सारे शेप्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं, उस बात को छोड़ो। तो आपने याद रखना है कि बहुत गौर से देखने वाली बात है कि ये हमारे पास पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। x इज इक्वल टू ए टी स्क्र और y इज इक्वल टू ए टी। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे ये आया है, ये वाली जनरल फॉर्म है, लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्म दे दिया जाए, टू टी का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू टी, तो अगर आपसे पूछा जाए ये किसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, तब तुम किसकी कहोगी? पैराबोला की। एक पेपर मुझे याद है, शायद ई कैट पेपर था, उसमें ये वाली फॉर्म आई हुई थी। तो याद रखो, यहाँ पे ए से मुराद कोई भी कांस्टेंट डाल लो, यहाँ पे मैंने टू डाला है, तब भी ये पैरामेट्रिक इक्वेशन किसकी है? सर्कल पैराबोला की है, ठीक है। तो अपने जनरल फॉर्म को याद रखना है। अगर यहाँ पे कोई और वेरिएबल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टी का स्क्वायर और टी है, तो याद रखना किसकी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है? पैराबोला की। मैं अगेन कह रही हूँ, जनरल फॉर्म्स को दिल से नहीं लगा लेना, अगर उनमें को थोड़ी बहुत चेंजिंग आ है तो अकल से इस्तेमाल करनी है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस किसी है? अच्छा, आपकी बुक में ना मेनली चार की है, तो इनमें अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आया तो इन चारों में से ही होगा, ठीक है, इन चारों में से आएगी। और ये किसकी है? गौर से देख के बताओ। ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, सर्कल लिख देती हूँ आगे। ये पैरामेट्रिक किसकी है? एक सेकंड थीटा और टैन थीटा, ये हमारे पास हाइपरबोला की, हाइपरबोला। और नीचे वाली डेफिनेटली इलिप्स की, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पे ए की जगह टू आ जाए, यहाँ पे थ्री लिखा आ जाए, यहाँ पे बी आना, सॉरी, ठीक है। तो अपने दिल से नहीं लगा लेना, बात को समझना है, ओके। सो दैट इज